दोस्तों हाजिर हो चुकी है आपकी दोस्त शालिनी सिंह, जिसे आप सुनते हैं रेडियो जंक्शन पर हमेशा कुछ नए विशेष अंदाज में, और हम लेकर आते हैं प्रेरक बातें प्रेरक लोगों के साथ में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं अमर आनंद। जी हाँ, आपके जहन में सवाल होगा कि ये कौन है जो अमर भी है और आनंद भी। तो हम आपको बताते चले कि आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में अमर आनंद, जो कि हैं कंसल्टिंग एडिटर और यूपी हेड HNN 24x7 और RNI न्यूज के। जी हाँ, अमर आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम अपने श्रोताओं को सबसे पहले बता दें आपका परिचय, कि आप लखनऊ में संवाद और संगीत के माध्यम से एक विशेष आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जो खोई हुई उम्मीदें हैं उन्हें जगाया जाए। तो कैसे और कब ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं? पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोबारा हमें याद किया, हम रेडियो जंक्शन के दोबारा मिल रहे हैं। रेडियो जंक्शन नो मोर टेंशन, और यही बात मुझे प्रभावित करती है। इस जो प्रोग्राम की बात आपने कही, वो 28 अक्टूबर को हम अपने स्टूडियो में कर रहे हैं। हम 70-80 लोगों के बीच बैठेंगे। कुछ हमारे संवाददाता होंगे, कुछ वैसे लोग जो हमारे साथ चलने वाले सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, कुछ हमारे प्रमोटर होंगे, कुछ इन्वेस्टर होंगे, कुछ राजनीतिक लोग होंगे, बहुत से लोग, कुछ कलाकार होंगे। हम सबके साथ मिलकर एक उम्मीद का कारवां शुरू जो हमारा होगा, उम्मीदों का कारवां, हम उसके बीच हम बोले जा रहे हैं यहाँ पर। और एक विहंगम सदृश्य होगा, एक संदेश परक दृश्य होगा, हम ये करने जा रहे हैं। आपको एक जानकारी दूं, बहुत खुशी होगी आपको जान करके, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मिशन शक्ति की शुरुआत की है अभी हाल में, उससे पहले ही 9 अक्टूबर को हापुड़ में मैंने एक ऐसा अलहदा प्रयास किया है कि जिसमें महिलाओं के महिला सुरक्षा के मुद्दे को हमने इसमें ऊपर उठाया। और उसका प्रोग्राम का नाम था आसमान में उड़ने की आशा। एक ऐसा वर्दी वाली बेटियों के लिए प्रोग्राम था, जिसमें मतलब एसपी की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रोग्राम में के बाद उन्होंने कहा कि आपने तो भाव विभोर कर दिया हमें। तो आनंद जी, जब बात गीतों की होती है तो बहुत सारी भावनाएं उमड़ती हैं, और आपके जो कार्यक्रम होते हैं वो गीतों के साथ होती हैं, यानी कि गीतों से संगत मिलाते हुए आप कार्यक्रम को रफ्तार देते हैं। तो हमारे श्रोता तो जानना चाहेंगे, लेकिन मैं पर्सनली जानना चाहूंगी, क्या आप अपने कार्यक्रम में लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करते हैं, या वो भावनाएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें जगा करके लंबे समय तक जिंदा रखने का प्रयास होता है? ये दूसरी वाली बात आपकी सही है। वो भावनाएं ऐसी जो जज्बा बन सके, जो जुनून बन सके, जो जिद बन सके। देखिए, आज की तारीख में कोरोना वायरस के काल के दौरान, लॉकडाउन के काल के दौरान, हमने देखा कि हमें अभाव और निराशा का बहुत सामना करना पड़ा, और हम सब कहीं ना कहीं उससे त्रस्त रहे हैं। और हम ये देखते हैं, जैसे 5 परिवार का एक व्यक्ति मान लीजिए पटरी से उतर गया हो, निराशा की वजह से, अवसाद की वजह से वो मौत की तरफ बढ़ रहा है, या उसके अंदर उम्मीदें समाप्त हो चुकी है। अगर हम उसमें उम्मीद जगाते हैं तो होगा कि हम परिवार के 5 सदस्यों को संतुलित कर पाते हैं। और हमारा अभियान यही है, भारत बनाओ अभियान, भारत बढ़ाओ अभियान, भारत को आगे ले जाओ अभियान। संघर्षरत समाज हमारा लक्ष्य है, हम उनको लेके आगे चल रहे हैं। आप अपने RNI न्यूज और HNN 24x7 के माध्यम से जो है समाज में किस तरह से प्रयास करेंगे? देखिए, हमने जब हम पहले मिले थे तो हमने आपको ये बताया था कि हम इवेंट जर्नलिज्म के कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा क्या करें, तो अभी आपको जान के खुशी होगी, लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ, मतलब अनलॉक हुआ भारत, तो हमने एक ऐसी कॉमेडी लाई जो अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, उसके बिहार के कैरेक्टर के, जैसे आप लालू ही मान लीजिए, उनके कैरेक्टर से मिलता जुलता मेरा कैरेक्टर था। अब देखिए, जैसे लॉकडाउन लाइफ स्टाइल कैसे आता है, उसमें मैंने कहा पूरा देश अनलॉक होके आत्मनिर्भर हो रहा है, लेकिन हमारा लॉकडाउन नहीं खत्म हो रहा है। हम तो सैनिटाइजर से कब से हाथ धो के बैठे हुए हैं, बहुत लोगों के पीछे पड़ना है, ससुरा सब कोविड नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आपका अंदाज और आपका लुक दोनों ही लालू प्रसाद के करीब आपको जोड़ते हैं, इसलिए लोगों ने उसे एक कॉपी वर्जन कहा होगा। और हम समझते हैं कि ये सब चीजें तो होती रहती हैं। लेकिन एक और सवाल, जैसा कि आपने कहा कि आप इवेंट जर्नलिज्म के माध्यम से कार्यक्रम करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ शहर में, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह कार्यक्रम करके कारवां हम बनाते हैं, तो क्या वाकई वो एक दिन का कार्यक्रम, 2 दिन का कार्यक्रम लोगों के जहन में उन्हें प्रेरित करके लंबे समय तक एस्टैब्लिश कर पाता है? जी, देखिए, अब इसका मैकेनिज्म बताता हूं मैं। वो हमारा प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम नहीं होता, हम प्रोग्राम के जरिए ऐसे लोगों की टीम बनाते हैं, चाहे पत्रकारों की, चाहे कलाकारों की, चाहे अधिकारियों की, जो उस चीज को जिंदा रख सके और उसमें उम्मीदें ढूंढ सके। हमारे प्रोग्राम का मकसद समझिए, HNN 24x7 RNI न्यूज में मैं 3 महीने से हूँ, 18 जून से हूँ, लेकिन मैं जो 5 साल से इवेंट जर्नलिज्म का जो अभियान चल रहा है, उसका मकसद ही यही है, उम्मीदें पैदा करना, उम्मीदें बढ़ाना, और किस तरीके से उसको हम आसमान को जमीन से मिलाते हैं। जमीन कौन है?
जो अभावग्रस्त है, जो जुनून के साथ काम कर रहा है, और आसमान कौन है, जो ताकतवर लोग। हम क्या है, क्षितिज है। मैं ही नहीं, आप भी उसका हिस्सा है, उसका रेडियो जंक्शन उसका पार्टनर है। क्यों? क्योंकि रेडियो जंक्शन का क्या है नारा, नो मोर टेंशन, रेडियो जंक्शन। इसलिए हम कहते हैं कि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। और इस समय नो मोर टेंशन की उम्मीद के साथ हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को अभी आप एक ऐसा गाना बताएं जिससे हम उन्हें प्रेरित कर सके, क्योंकि आपका तो नारा है ना कि आप गीतों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं, आंदोलित करते हैं। तो वही आंदोलन आज हम हमारे श्रोताओं के साथ देखना चाहते हैं। देखिए, मैं आपके श्रोताओं को और संघर्षरत लोगों के लिए मुकेश का यह गीत गाना चाहूंगा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। उम्मीदों का दीपक जलता रहना चाहिए। HNN 24/7 के जरिए जले, RNI न्यूज के जरिए जले, रेडियो जंक्शन के जरिए जले। और आपको एक बात और बताता हूं, हमने आपसे कहा था कि हम आपके अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हमने आपसे कहा था रेडियो जंक्शन को किसको साथ लेकर के चलेंगे। हम उस वादे पे कायम है। ट्रांसजेंडर पर एक फिल्म का वादा था, हम फिल्मों में भी साथ चल रहे हैं। हम उसको आपके साथ मिलकर करेंगे। फिल्म का नाम होगा घुंघरू की तरह। ट्रांसजेंडर की लाइफ घुंघरू की तरह होती है, और हम उस लाइव पर हम आज आपके रेडियो जंक्शन पे ये ऐलान कर रहे हैं, उस दिन भी ऐलान करेंगे जब अपने फंक्शन के समय में, कि हम इस फिल्म को करने जा रहे हैं आपकी कोशिशों के साथ। मैं आपकी कोशिशों को सलाम करता हूँ। देश भर में आपकी गूंज है, मैं इसके लिए आपके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि जो ट्रांसजेंडर की जिंदगी है घुंघरू की तरह, आज वो बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। और वो कवायद सिर्फ रेडियो जंक्शन के माध्यम से नहीं शुरू हुई है, वो तो हम एक हिस्सा है, लेकिन इस हिस्सा बनने के दौरान हमने महसूस किया कि ट्रांसजेंडर अपनी जिंदगी को बदलने की कवायद खुद शुरू कर चुका है, और उसे पता है कि एजुकेशन का महत्व क्या है। और उसी एजुकेशन का जो महत्व है, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, उस तरफ जागरूक करने का जो संदेश है, जो उद्देश्य है, वो हम अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अमर आनंद और हमारे साथ आप जैसे और तमाम अमर आनंद जो आनंद बिखेरेंगे मिलकर के हमारे समाज में, हमारे ट्रांसजेंडर्स की जिंदगी में, या हमारे यूथ की जिंदगी में, वो अपने आप में एक ऐसा पल होगा, यादगार पल होगा, जो कि जीवंतता प्रदान करेगा या याद रहेगा। क्योंकि जब हम किसी कार्य को आनंद से करते हैं और वो कार्य हमें प्रेरित कर जाते हैं, जीवन भर याद रहते हैं, वो मेमोरी, वो यादगार पल ही हमें बार बार उद्वेलित करते हैं कुछ करने के लिए। और आपका ये प्रयास सार्थक है, और इस सार्थक प्रयास की हम हमेशा सराहना करें। आज रेडियो जंक्शन पर हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, तनाव और विनाश के इस दौर में आज हर आदमी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। घर परिवार के सदस्यों के साथ रहते हुए भी उसे अकेलापन का एहसास धीरे धीरे होता जा रहा है। खैर, ऐसे माहौल के बीच में आदमी सकारात्मक रहते हुए हिम्मत और साहस से काम ले तो उसे इस अकेलेपन से भी कुछ निजात मिल सकती है, साथ ही साथ कुछ सीख मिल सकती है। ध्यान और आध्यात्म साधना उसके अंदर असीम ऊर्जा और उत्साह का संचार कर सकती है, और व्यक्ति संकट के इस पल को भी अपने लिए एक अवसर बना सकता है। कैसे? चलिए यही बताते हैं हम आपको। दोस्तों, बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था संबंध। उसका एक गीत था, चल अकेला चल अकेला। ऐसे समय में आदमी को ढेर सारा साहस देता है ये गीत। प्रदीप के लिखे इस गीत को अजर अमर गायक मुकेश ने अपनी आवाज दी है, जबकि संगीत से सजाया है ओम प्रकाश नैयर साहब ने। जीवन के हर मुश्किल पड़ाव पर ये सॉन्ग एक सहारा देता है, मोटिवेट करता है। बस यही वजह है कि ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है और आपके लिए आज आपकी खिदमत में है। दोस्तों, ये गीत सीधे सीधे साफ शब्दों में कहता है कि जीवन की पथरीली राह तुझे अकेले ही चलना है, क्योंकि तेरे साथ जरूर सब लोग हैं, पर तू आखिरकार अकेला ही है। अगर कोई तेरे स्वभाव की वजह से तेरा साथ नहीं देता है तो तू इससे घबराना मत, बल्कि अपने आप से प्यार करने लग और मेहनत करता हुआ जीवन में आगे बढ़ता चल। तेरे चलते रहने में ही तेरे जीवन का सम्मान है। रुकने पर तेरी माँ भी तेरा साथ छोड़ सकती है ना? अपने आप में बहुत बड़ा संदेश। तो चलिए सुनते हैं आज इस भाव से इस गीत को, और आप सबके मन की जो निराशा है ना, उसे दूर भगाते हैं और सुनते हैं रेडियो जंक्शन।
क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते,